आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आइए हम वचन में जाएंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। पिता, आज वचन खुलने पे वचन की तरह हर एक से बात करना, हर एक को टच करना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो हम वचन निकालते हैं। पहला वचन निकालेंगे सबोपदेशक 11 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 9 से। सबोपदेशक 11 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 9 से। लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे जवान, परमेश्वर बोल रहा है जवानों से कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे। तो परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बहुत से जो भाई बहन होंगे वो खुश हो जाएंगे कि परमेश्वर हमें बोल रहा है आनंदित रहे, मगन रहे। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब हम अपनी मनमानी करें, हम आनंदित रहें, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन आगे ध्यान देना कि क्या लिखा है। लिखा है कि अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। मतलब जो तुझे करना है वो तू कर। हालेलुया। परंतु ये जान रख, अब जरा ध्यान देना, ये लिखा है परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। तो आपने सुना परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर खुद कहता है कि तू आनंदित रहे, तू मगन रहे, जो तुझे करना है कर, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु केवल ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे कि इजरायली लोग थे, जब उन्होंने परमेश्वर से अपना मन हटा लिया, जब उन्होंने मूर्ति पूजा करने लग गए, वो व्यभिचार करने लगे, तो परमेश्वर ने क्या करा? उनकी तरफ से परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया था। परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया था इजरायली लोग तो, और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया परमेश्वर ने कि जो उनको करना है वो करे। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है जवानों से कि हे जवान, अपने दिनों में आनंदित रहे, मगन रहे, जो तुझे करना है वो कर, अपनी दृष्टि के अनुसार चल, परंतु केवल ये जान रहा कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर आपका न्याय करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते, अपने मन से खेद, अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनिहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इसमें कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनिहार को स्मरण रख। हालेलुया। अपने परमेश्वर को स्मरण रख, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा, उसको स्मरण रख। हालेलुया। लेकिन आजकल के भाई बहन क्या करते हैं? किसको स्मरण रखते हैं, किसको याद करते हैं? वो इसमें लिखा है अपने सृजनिहार को स्मरण रख, अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रख, उनको याद करो। हालेलुया। लेकिन आजकल के भाई बहन क्या करते हैं? किसको याद करते हैं, किसको स्मरण करते हैं? वो अपने इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हैं, एफबी पर टाइम वेस्ट करते हैं, अपने रील्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं। वो किसके मतलब अपना बहुत ज़्यादा वो टाइम वेस्ट करते हैं। उनको नहीं पता कि एक एक टाइम की, एक एक समय की कीमत है मेरे प्रिय भाई बहनों। लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनिहार को स्मरण रख, उसको स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले वो दिन आ जाए जिसमें आप कहे मेरे भाई बहनों, जिसमें आप बोलो कि इसमें मेरा मन नहीं लगता, जिसमें वो दिन आ जाए मेरे प्रिय भाई बहनों। उससे पहले है घुटने टेको, उससे पहले परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, घुटने टेको, पश्चाताप करो, रिपेंट करो, अपना मन फिराओ, परमेश्वर के पास जाओ, उसको स्मरण रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 3:6 में कि उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको स्मरण करके सारे काम करना है आपको। हालेलुया। अपने सृजनिहार, अपने परमेश्वर को स्मरण रखना है आपको, ना कि अपने गर्लफ्रेंड को, ना कि अपने बॉयफ्रेंड को, ना कि अपने पार्टनर को। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखो। हालेलुया। उसको याद करो। हालेलुया। अपना जीवन उसे दो मेरे प्रिय भाई बहनों। शैतान बहुत से जवानों को इस्तेमाल कर रहा है, मैं जानती हूँ बहुत से जवानों को वो इस्तेमाल कर रहा है, वो विचार में गिरा रहा है, वो पाप में गिरा रहा है, वो ड्रिंक एडिक्शन में गिरा रहा है, वो नशे में गिरा रहा है, और वो मोबाइल एडिक्शन में गिरा रहा है, बुरी संगति में लेकर जा रहा है, वो क्या क्या करवा रहा है। शैतान आपको पाप में गिरा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों।
और आप उसके जाल में फंसते चले जा रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लौट आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर कहता है मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, वो शांति हमें कोई नहीं दे सकता जो शांति परमेश्वर हमें देता है। मैं भी यूथ हूँ, मैं भी जवान हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन मैंने अपनी जवानी मेरे परमेश्वर को दी, अपने परमेश्वर को दे दी। हालेलुया। क्योंकि मैं भी व्यभिचार में थी, मैं भी पाप में थी, लेकिन मेरा जीवन बदतर से बदतर नरक बन गया था मेरा जीवन, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझे यह नया जीवन दिया। अब ये जीवन मेरा नहीं, ये जीवन मेरे परमेश्वर का है। हालेलुया। तो आप अपना जीवन परमेश्वर को देखो मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आप अपना जीवन परमेश्वर को देखो मेरे प्रिय भाई बहनों। जो लोग अपनी जवानी परमेश्वर को देखते हैं, जो जवान हैं, जो अपनी जवानी परमेश्वर को देते हैं, वो अद्भुत ग्रेस को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम एक और वचन में जाएंगे, भजन संहिता 119 का हम पढ़ेंगे 9 से। भजन संहिता 119 का हम पढ़ेंगे 9 से। लिखा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। इसमें लिखा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, मतलब जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा, कैसे वो पाप से बचाएगा, कैसे वो संसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को सुरक्षित रखेगा, कैसे वो उन सब बातों से अपने आप को सुरक्षित रखेगा, वाकों की अभिलाषाओं से अपने आप को सुरक्षित रखेगा, कैसे रखेगा। लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, मतलब पवित्र बाइबल के वचन को मानने से, इस पर मनन करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम हर एक पाप से परमेश्वर हमें बचाता है, हर एक पाप से, हर एक संसारिक अभिलाषाओं से, हर एक व्यभिचार से परमेश्वर हमें बचा कर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। हमें उसके वचन के अनुसार सावधान रहना मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका भय मानना। हम कहीं भी बैठे हो, हमारे फ्रेंड के साथ भी हम बैठे हो और अगर ऐसी वैसी बातें हो रही हैं तो हमें ये ध्यान रखना कि हाँ, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे सुन रहा है। हालेलुया। 24 घंटे हमारे मन में माइंड सेट कर लो कि परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। जैसे कि CCTV कैमरा नहीं होता, उसमें जैसे कि अपन देख सकते हैं कि है ना क्या चल रहा है क्या नहीं, वैसे ही मेरा परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। वो देखता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। उससे कुछ भी नहीं छुपा मेरे प्रिय भाई बहनों, वो मन की बातें जानता है, वो मन का स्वामी है। हालेलुया। तो मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ कि आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पुराने नियम में जो कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाता था तो उसको मार डालने की आज्ञा थी, उसको मार डालने की आज्ञा थी। लेकिन नए नियम में क्या हुआ, उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब से यीशु मसीह आए तो उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह ने क्या कहा, जब कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि से देखे तो वो उससे अपने मन में व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम किसी को बुरी दृष्टि से देख भी रहे हैं तो ये भी व्यभिचार है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। भले हम गलत नहीं कर रहे, लेकिन सोचने में भी अगर हम कुछ बुरा या ऐसा बुरा सोच रहे किसी के प्रति तो वो भी व्यभिचार में आता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी मैं पवित्र बाइबल मैंने हाथ लगाई, जब मैंने इसको पढ़ना शुरू करा तो मुझे पता चला कि मेरी गलती क्या है, मेरे पाप क्या है, मेरे गुनाह क्या है। मैं छोड़ती गई कि अच्छा ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना। मैं छोड़ती गई। देखो मैं आज आपके सामने हूँ। हालेलुया। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज खुद की बदौलत नहीं हूँ मेरे प्रिय भाई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो राख मिट्टी हूँ, मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं तो मिट्टी की पुतली हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया। अद्भुत है, मतलब मेरा यहाँ बैठना बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर मुझे लेकर आया, और लेकर नहीं आया, लेके इस जगह पे बिठाया जहाँ पर नामुमकिन है। मैं सोच नहीं सकती ये जगह पे बैठना, हर कोई नहीं बैठ सकता मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर ने मुझे बिठाया, मैं धन्यवाद करती हूँ उसके अनुग्रह का, मैं धन्यवाद करती हूँ उसकी दया को। तो जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कल आप भी उस जगह पर बैठोगे जहाँ से मैं प्रचार कर रही हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। वो जगह जो वो पदवी परमेश्वर ने मुझे दी है मेरे प्रिय भाई बहनों, कल वो पदवी परमेश्वर आपको भी दे सकता है। आप अपना मन फिराइए, संसारिक अभिलाषाओं से हट जाइए उस संसारिक रिश्तों से मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि कोई मेरे प्रिय भाई बहनों कोई अपना नहीं, सिर्फ हमारा परमेश्वर है जो हमें समझता है। मेरा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर है जो हम पर तरस खाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो ही है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता मेरे प्रिय भाई बहनों। ये संसार हमें धोखा दे सकता है, वो धोखा देता है, संसार हमें धोखा देता
देता, संसार छोड़ देता, लेकिन मेरा प्रिय भाई बहनों परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता मेरे प्रिय भाई बहनों। वो सच्चा जीवित महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। अपना मन उसकी ओर फिराओ। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और वचन में जाएंगे, ये लास्ट वचन है, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 11 से। इन सब बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा है? इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई आपकी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए मेरे प्रिय भाई बहनों, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासों के लिए आदर्श बन जाए। हालेलुया। आदर्श बन जाओ, आदर्श बन जाओ अपने भाई बहनों के लिए, आदर्श बन जाओ दूसरे लोगों के लिए, ताकि कोई आपको देखे तो उसको आपको देख के उसका जीवन बदल जाए। ऐसे बन जाए मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि लोग कहे कि अरे कल तो ये लड़की इतनी बिगड़ी हुई थी, कल तो ये लड़का इतना ड्रिंक करता था, इतना व्यभिचार में था, इतना गलत काम करता था, बुरी संगति में रहता था, आज इसको क्या हो गया? कल इसके हाथों में दारू की बोतल होती थी, लेकिन आज इसके हाथों में पवित्र बाइबल है, आज इसके हाथों में पवित्र वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों। उनको वो लोग आपको देखकर बदलेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके भाई बहन आपको देखकर बदलेंगे, आपके रिश्तेदार बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तू बस तेरा घराना बच जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है आप बचोगे, आपका पूरा घराना बच जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने जो चेले चुने थे, वो 12 चेले चुने थे। आपको पता है, अपने बाइबल पढ़ी, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने 12 चेले को चुना था। वो 12 चेले सारे के सारे जवान थे। हालेलुया। वो सारे के सारे जवान थे मेरे प्रिय भाई बहनों। जब 2000 साल पहले परमेश्वर ने उन जवानों को चुना, उन सारे 12 चेलों को चुना जो सारे जवान थे मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने आधी दुनिया बदल के रख दी मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम जवानों की बारी है। हालेलुया। आज हम जवानों की बारी है। आज हम सब जवान मिल जाए, आज हम यूथ मिल जाए मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आधी दुनिया नहीं पूरा वर्ल्ड बदल के रख देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो क्या आप मेरे साथ हो? आप मेरे साथ हो? आप मेरे साथ हो मेरे प्रिय भाई बहनों? तो अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे बदल, मेरे घराने को बदल, मेरे मन को बदल, मेरे विचारों को बदल मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम प्रार्थना करेंगे हर एक यूथ के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर हर एक यूथ का जीवन बदले। ये 2024 परमेश्वर ने जवानों को दिया, ये जवानों का ये 2024 है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि 2024 में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। जैसे शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है, शैतान बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहा है, पाप में गिरा रहा है अपने लोगों को, वैसे ही परमेश्वर काम कर रहा है। उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर परमेश्वर काम कर रहा है। मुझे शैतान ने इस्तेमाल कर रहा, लेकिन उससे ज़्यादा परमेश्वर आज मुझे इस्तेमाल कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के द्वारा तूने हर एक से बात करा, हर एक जवानों से तूने बात करा, हर एक बेटा बेटी से तूने बात करा, हर एक भाई बहनों से आपने बात करी मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक को छू मेरे पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, इनका जीवन बदल जाए, इनका मन बदल जाए मेरे पिता, इनका मन को खोल दे, इनके पिता बुद्धि को खोल दे पिता, इनकी समझ खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो पिता परमेश्वर जी पाप इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो पाप में डालने वाली आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक व्यभिचार की आत्मा इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक वो आदत पिता, हर एक वो कमी पिता परमेश्वर जी इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है जब कोई प्रभु के निकट आता है तो वो भी आपके निकट आएगा मेरे परमेश्वर पिता। आज अब इनके निकट जा रहे मेरे पिता, आज अब इनके निकट आ रहे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपने मुझे बदला मेरे परमेश्वर, वैसे आप इनका जीवन बदल दीजिए पिता। इनका मन परिवर्तन हो जाए, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। 2024 आपने यूथ को दिया, जवानों को दिया। ये 2024 आत्मा उंडे ले जाने का साल है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को बदल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक घर से, हर एक परिवार से एक दास, एक अपोस्टल, एक प्रॉफिट, एक पास्टर निकलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। हर एक को छू ले पिता, हर एक के घर में से एक दास दासी निकलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को तो अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता शैतान इनको इस्तेमाल ना करने पाए, शैतान की हर एक योजना इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक प्लानिंग को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
हर एक जनरेशन श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, हर एक व्यभिचार का श्राप आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक जादू टोने का श्राप आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक खिलाया पिलाया उल्टी के द्वारा निकले, खेल के द्वारा निकले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर आओ। जहां भी छुपी दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बाहर आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर में अभी सेवक आउट इन द नेम ऑफ जीसस। एक गंदी आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, सांपों की आत्मा, बिच्छू की आत्मा निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। और जो रुकावट डालने वाली आत्मा जो उनको प्रार्थना में बाधा रुकावट डालती है, अभी सेवक आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनका प्रार्थना लाइफ बढ़े पिता, इनका वचन का लेवल बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करती, तेरी आराधना करने वाली बन सके ये बेटी, तेरी आराधना करने वाली बन सके ये बेटा, तेरे आराधना करने वाला बन सके मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती, इन सबको तो छू ले मेरे पिता, इनसे अपनी महिमा ले मेरे परमेश्वर। हर एक को तो इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर। जैसे आपने शाऊल को पौलुस बनाया था पिता, हर एक को तो छीले, हर एक का जीवन बदल जाए यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सच्चाई को जाने, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन केवल आप है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बुला रहा आपको कि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इससे परिश्रम करने वालों बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे परमेश्वर पिता आपको बुला रहा है, मेरे परमेश्वर पिता आपको बुला रहे। जो बहन रो रही है यीशु मसीह आपको छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर की ज्योति आप पर आएगी, आज परमेश्वर की लाइट आप पर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपके जीवन का सारा अंधकार जा रहा है, सारा पाप जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित मान परमेश्वर को मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक को छू ले, हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो देख सके जो आप इन्हें दिखाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक शैतान की प्लानिंग को मैं कैंसिल करती हूँ उनके जीवन से। आपका वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। आज सारे बंधन, सारे जुए को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारे श्रापों को मैं ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। ये पहला स्थान आपको दे मेरे पिता। आपका वचन कहता है जवानी के दिनों अपने सृजनहार को स्मरण रखे। आपको स्मरण रखे मेरे पिता, आपको स्मरण रखे, आपको याद करे पिता, आपको प्रार्थना करे मेरे पिता परमेश्वर। और वचन पढ़ के मेरे परमेश्वर प्रार्थना करके कहीं भी जाए मेरे परमेश्वर तो आपको स्मरण करके जाएंगे। सारे कामों में आप उनको सफल कर रहे हो, इनके हाथों के काम में आप उनको सफलता दे रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आपने इन सबको छुआ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को आपने टच करा मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक को छूने के लिए, हर एक को टच करने के लिए मेरे परमेश्वर। आप इन्हें टच करिए, छूइए मेरे पिता, छूइए मेरे परमेश्वर। हर एक को छू लीजिए, आज कोई सेम नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जितने मुझे देख रहे सुन रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आज उसकी ज्योति, उसकी लाइट आप पर आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता। हर एक को छू ले, हर एक को पिता तू आजाद कर मेरे पिता। तू पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। I release पिता परमेश्वर fire in the name of Jesus. I command शैतान आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनके जीवन से हर एक डेविल, हर एक पिता परमेश्वर वो इविल स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक को छूने के लिए। हर एक को आपने ब्लेस करा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सब आशीषित हो, आप सब ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका घराना ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सब गुड न्यूज के साथ वापस आ रहे हो, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर रहा है। यदि मेरे भाइयों बहनों आप विश्वास करोगे, यदि आज आप विश्वास करके जाओगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा अपने जीवन में देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को जो बहनें भाई रिसीव कर रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में सारा आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के साथ।